1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। आजादी का ख्वाब ले लेकर के वलमाए किराम ने अपनी गर्दनों को कुर्बान किया था। जलियांवाला बाग की बात जानते हैं, रेशमी रुमाल की तहरीक आपने पढ़ी होगी। याद रखो, सूअर के खाल में वलमाए सुन्नत के जिस्म को डाल करके जलाया गया था। और दिल्ली की सरजमीन से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें वलमाए किराम की लाशें न टंगी हुई हो। वर्मा ने इसलिए अपनी कुर्बानी पेश किया था। एक अच्छे स्वच्छ नेक अच्छे भारत की कल्पना की थी और ख्वाब देखा था। याद रखना, जब लहू की जरूरत, इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। याद रखना, जितना ये चमन हिंदुओं का है उतना ही ये चमन मुसलमान। बेश सीताभास, याद रखिए, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। फिर भी हमसे शिकायत है वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। का नाम मत भूल कर नहीं दूंगा, तेरे खुलूस ने चौंका दिया जमाने को। याद रखिएगा हजरात, जब तुम्हारी आज अब तारीख पढ़ने वालों, तुमसे बात पोशीदा नहीं है। कितने बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत किया है? मुसलमानों ने तकरीबन 900 बरस तक हुकूमत की है। मुगलिया सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले हजरत सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला करो सुभान अल्लाह। मेरे बाद एक से एक इनकलाबी खिताब आपको समाप्त कर, मैं तो लश्कर गैस के हिसाब से सामने आ गया, गैस के तरीके से आ गया हूँ। याद रखिएगा हजरात, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 900 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। हमने कभी ये नारा नहीं लगाया कलमा पढ़ना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। तुमने 71 साल 76 साल की मुद्दत में न जाने कौन कौन से कुल खिलाने शुरू कर दिए। याद रखिएगा हजरात, मुगलिया सल्तनत के सबसे अजीज बादशाह हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जो तुम सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हो, उसके किरदार को तुमने पढ़ा नहीं है, उनके आईन को तुमने पढ़ा नहीं है, उनके दस्तूर को तुमने पढ़ा नहीं है। याद रखिएगा आज किस तरह भेदभाव चल रहा है, आज किस तरह लोग फितरे का दौर चल रहा है, आप जानते हैं। याद रखिए मुसलमानों, जमजम से भी नहा लो तो तुम्हारा पाप नहीं धुलेगा। ये और समंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अच्छा हुआ जो तुम नहीं गए, वरना उसका सारा फितना तुम्हारे सर डाल दिया जाता। क्या कहने हैं सीताभास, उसका सारा फितना तुम्हारे सर डाल दिया जाता। याद रखिए हजरात, अब आपसे बताता मैं ये चलता हूँ। याद रखें, काबा में आदमी जाता है फिर भी इस नारे तौहीद, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब की नूरानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं, दौरान खिताब एक अजीम शख्सियत की आमद हुई है। हाफिज़े अहादीस कसीरा, माहिर दरसियात, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी ज़फ़र अहमद साहब क़िबला नूरानी अमजदी मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी, आपकी आमद हो चुकी है। बस थोड़ी देर आप मुझे और बर्दाश्त कर लें। अलगरज आप आइए हजरात, देखते चले मुगलिया सल्तनत के सबसे आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, आज जो तुम सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हो, उनके किरदार को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। किस तरह उन्होंने कुर्बानी पेश की है, किस कुर्बानी पेश की है, वो कुर्बानी क्या है हजरात। आप देखें, बनारस की सरजमीन पर आपने अपने कोतवाल इब्राहिम नामी कोतवाल को कोतवाल मुतय्यन किया था, और बनारस की सरजमीन पर कोतवाल है। और पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी जब गंगा में स्नान करके निकली है, इब्राहिम कोतवाल की नजर उस पर पड़ी है। इब्राहिम कोतवाल ने देख लिया, हवस की निगाह से देखी और कहने के पूछने के बाद
पता चला ये किसकी बेटी है? कहा पंडित रामलाल की बेटी है, इसका नाम शकुंतला देवी है। कहा उसको हमारे अय्याशी की दहलीज पर पहुंचाया जाए। उसके बाप को बुलाया गया, कहा इस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, इसका डोला सजाकर मेरे अय्याशी की दहलीज पर पहुंचा दिया जाए। हजरात गिरामी, बाप आया अपनी बेटी से कह रहा है, इब्राहिम कोतवाल ने इस तरह का किस तरीके से हुक्मनामा सादिर किया है। बेटी ने कहा, हे वालिद गिरामी, जाओ उससे 1 महीने के टाइम ले लो। हजरात पंडित रामलाल पहुंचा और इब्राहिम कोतवाल के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद मैं बताना चाहता हूं किस तरह सलातीन हिंदुस्तान ने, सलातीन जमाना ने किस तरह तबलीग की है और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। हजरात पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी के शादी का मसला चला। बाप से बेटी कहती है, ए वालिद 1 महीने का टाइम ले लो। हजरात बाप 1 महीने का टाइम लेने के लिए फिर गया, कहा ठीक है 1 महीने का टाइम हम तुमको दे रहे हैं। अब वो लड़की जाती है बनारस के बाजार में, शहजादों का लिबास खरीदती है। शहजादों का लिबास खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया है। घोड़ा लेने के बाद फौरन बनारस से दिल्ली का रुख करती है। बनारस से दिल्ली की तरफ जाती है। उस लड़की ने सुन रखा था कि मुसलमानों के बादशाह ये स्वामी जी हमेशा नमाज जुमा पढ़ने के बाद निकलते हैं और सीढ़ियों पर लोग अपनी अर्जियां लेकर खड़े रहते हैं और अपनी अपनी पर्चियां पेश कर देते हैं, अपनी हाजतें पेश कर देते हैं। वो बादशाह सबकी हाजत रवाई करता है, सबकी मुश्किलें दूर कर देता है। हजरात की लड़की भी निकल रही है और जुमा के दिन सुबह के वक्त दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचती है। तवज्जो कीजिएगा, जब जामा मस्जिद के पास जाती है तो उस लड़की को सबसे निचली सीढ़ी या सबसे निचला जीना मिलता है। वो लड़की अपनी पर्ची लेकर, शहजादों का लिबास है हजरात, लड़की के रूप में नहीं है, बिल्कुल लड़कों के रूप में है। शहजादों का लिबास पहनी हुई है, वो पर्ची लेकर उसी सीढ़ी पर खड़ी है। अब बादशाह नमाज जुमा पढ़ करके निकल रहे हैं और निकलने के बाद सबकी पर्चियां ले रहे हैं। पर्ची ली है, आपने फैसला सुनाया, रोते हुए आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। जब बादशाह औरंगजेब निचली सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो आपने अपने कंधे से रुमाल उतारा है, हाथ में लपेटा है, फिर आपने उसकी पर्ची लिया है। लड़की कहती है, महाराज सबके हाथ को, सबकी पर्ची को आपने हाथ में हाथ मिला के लिया है। आपने और मेरी पर्ची के दरमियान आपने कपड़ा हायल क्यों किया है? बादशाह कहते हैं, अरे बेटी तू लड़का नहीं है, तू बेटी है। मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि गैर महरमों से बिना हिजाब हाथ मिलाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलाया जाए। आपने हाथ मिलाया और मिलाने के बाद आप फरमाते हैं, इस लड़की को ले चलो मेरे घर। और 3 दिन तक आप बादशाह की हवेली में रही। हवेली में रहने के बाद आपने कहा, ताजा दम घोड़े देने के बाद हर चौकी पर पुल पहरे के साथ इसे बनारस की सरजमीन की तरफ भेजा जाए। ऐ लोगों सुनो, आज जो तुम मस्जिदों की बात कर रहे हो, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हो, आज फला जगह मस्जिद शहीद है, आज फला जगह मस्जिद शहीद है। मैं बताना चाहता हूं कि मस्जिदें कैसे आबाद हो रही थी। याद रखिएगा हजरात गिरामी, जब ये पहुंचते लड़की चलने लगती है तो लड़की कहती है, महाराज मैं जा तो रही हूं, मैं अपने बाप से क्या कहूंगी? हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, ऐ बेटी जाके अपने बाप से कह देना, ठीक उसी दिन में, ठीक उसी तारीख में इसके डोले को सजा करके उसके दरबार में भेज देना। हजरात लड़की चेहरा लटकाए हुए जब लौट करके जा रही है और पहुंचती है दिल्ली से बनारस की सरजमीन पर, पंडित रामलाल ने पूछा, बेटी क्या खबर लाई हो? बेटी ने कहा, जिसपे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैंने महाराज स्वामी के पास कानपुर अनुमान लेकर के गई थी, मगर उन्होंने कहा उसी तारीख में, उसी दिन में हमारे डोले को सजाकर उसके दरबार में भेज दिया जाए। याद रखिए हजरात, आप लोग घर में रोना पीटना पड़ गया, बाप अलग रो रहा है, मगर लड़की कहती है, बाप धीरज रखिएगा, मेरे सामने उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कहा कैसी किरण है? कहा मेरे वालिद गिरामी, जब मैं दिल्ली में थी
तो बादशाह ने मुझे 14 मरतबा बेटी कहा था। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने मुंह बोली बेटी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगा। तारीख आ गई, दिन आ गया, हजरात उसके डोले को सजाया गया। डोले को सजाने के बाद अब भूसट बुढ़ा सीन छिलाए हुए खिलाबी दाढ़ी हजरात सामने आता है अपने अय्याशी की तस्कीन के लिए। जेब से मालो जर निकाल करके लुटाना शुरू कर देता है। मालो जर लुटाता शुरू करता है। हजरात बनारस के फुकरा सारे मालो असबाब को लूट रहे हैं। इतने में एक चादर पहन के ओढ़े हुए एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। कहा जमीन में रुपए पैसे पड़े हैं, तुमको नहीं दिखाई देता, तवज्जो कीजिएगा, ईमान की खेती हरी हो जाएगी। हजरात गिरामी, अब कहता है कि आप जमीन पर रुपए पैसे पड़े हैं, तुमको दिखाई नहीं देता है। हजरात उस ज़ईफ ने कहा कि मैं जमीन में पड़े हुए पैसे को नहीं लेता, मैं हाथ में हाथ मिला के लेता हूं। जैसे जेब में हाथ डाला इब्राहिम को दवाल ने कि कुछ पैसे निकालो, निकाल करके सामने पकड़ाया है, चादर को हटा दिया। अब कोई नाम नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की चादर को हटाया तो देखा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरात फौरन 2 हाथी मंगाई गई, उसके हाथ पैर में और हाथी के पैर में जंजीर बांध दी गई। वही इब्राहिम कोतवाल को 2 हिस्सों में बांध दिया गया और उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद डोले को रामलाल के घर पहुंचाया गया। उसी चबूतरे पर बैठकर हजरत औरंगजेब कहते हैं, ऐ बेटी शकुंतला देवी, ला पानी पिला दे। 14 दिन हो गए औरंगजेब ने पानी नहीं पिया है। जिस दिन से तो दिल्ली आई थी, याद रखना यह है सलातीन जमाना का किरदार कि आपने और पंडित रामलाल की बेटी ने पानी पिलाया। और जिस चबूतरे पर बैठकर हजरत औरंगजेब ने फैसला सुनाया था, उसी चबूतरे की जगह पर बनारस के पंडितों ने हजरत औरंगजेब के नाम पर एक मस्जिद बनाई है। वो मस्जिद आज भी आबाद जिंदाबाद। ये था किरदार मुसलमानों का, ये था अंदाज मुसलमानों का, ये तेवर था मुसलमानों का। याद रखें हजरात, अब अताउर रहमान कादरी का वक्त खत्म हुआ। हमारे सोजा में भी हम बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही देता है जामाली शुजाअत की गवाही। हम रूहे बिलाली है, कभी फकरे गदाली, हम शान जलाली है, कभी नादे जमाली। मुट्ठी में हमारे गर्द से अफलाको सुनी है, अगयार की कसरत का हमें खौफ नहीं है। ये महफिले लोग जिंदाबाद, वलमाए सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।